अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए। और हाँ, इस बात को मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा, प्लीज़ 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 हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारे बच्चे जो एमए की तैयारी कर रहे हैं, एमए की, जेएनयू की, इसी तरीके से इफ्लू की, अरबिक से, तो उनके साथ इस चैनल को ज़रूर शेयर करें, तो क्योंकि इस पे बहुत ऐसा कुछ है जो उनकी मदद कर सकता है। इसी तरीके से आप यूजीसी नेट के एस्पिरेंट के साथ आप अपने ग्रुप में, आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, प्लीज़ ये एक हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी जानिब से, प्लीज़ ऐसा करें मेरी मदद के लिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, जो कि पार्ट 2 है। इससे पहले की वीडियो में हमने बात की थी जून 2018 यूजीसी नेट पीवाईक्यूज़ के मुतालिक, जिसमें 25 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे और ये पार्ट 2 है। और डिसाइड किया है कि जिनमें 100 वाले क्वेश्चन जो हैं, जो 100 क्वेश्चन वाला पेपर जो होता है उसको इंशाल्लाह 25-25 करके हम हल करेंगे और डेली इंशाल्लाह एक वीडियो इस पे आएगी। इसी तरीके से आज ही से एमसीक्यूज़ का भी सिलसिला शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ, चाह रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों की तरफ आपकी जानिब से रिक्वेस्ट आ रही थी। तो आप में से जो लोग यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, हमारे टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़्यादा मुफीद है, बच्चों की तरफ से बहुत बेहतरीन फीडबैक आ रहा है। इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। वीकली आपको मॉक टेस्ट दिया जाता है 100 नंबर का और इम्तिहान वाली फीलिंग आपको आती है। इसी तरीके से डेली बुक वाइज, ठीक है, आपको डेली क्विज दी जाती हैं। इसी तरीके से आप हमारा क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। और एमए के बच्चे आपका एमए का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जो इफ्लू और जेएनयू की तैयारी कर रहे हैं। इसी तरीके से आपको बता दिया जाए कि जो हमारा रिवीजन क्लास शुरू होंगी वो लास्ट 30 डेज़ के लिए, यानी 1 मंथ के लिए शुरू होगी 5 सितंबर से इंशाल्लाह। 5 सितंबर से, क्योंकि एग्ज़ाम हमारा 6 से 11 अक्टूबर के दरमियान है और 5 सितंबर से हमारा 1 मंथ का इंशाल्लाह रिवीजन कोर्स शुरू होगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर है पहला सवाल है, अलखैर फ़िस्सैफ़ी वलखैर मअस्सैफ़ी वलखैर बिस्सैफ़ी, ठीक है। खैर भलाई जो है तलवार में है, तलवार के साथ है, तलवार के ज़रिया है, ठीक है। ज़रिया के माने में ले लिया मैंने यहाँ पर। तो ये किसने कहा है? तो ये कौल कहा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ठीक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उसके बाद अगला सवाल है, तलबा यज़ीद इब्न मुआविया शाइरन लिहिजाए आदाइही, यज़ीद इब्न मुआविया ने तलब किया, ठीक है, एक शायर से कहा, ठीक है, रिक्वेस्ट की, किसकी? लहजाए आदाई ही की, वो उसके दुश्मनों की हिजा करे। इसी वजह से यज़ीद को मैं अच्छा नहीं कहता, ठीक है, यज़ीद को मैं अच्छा नहीं कहता। यहाँ पे अंसार की कोई बुराई करे फिर वो कहाँ से अच्छा हो सकता है, कहाँ से उसकी जो भी है, ठीक है। वो अलग बात है कि लोग कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन लोगों को बुरा मत कहो जो जा चुके हैं, फ़इन्नहुम क़द अफ़ज़ौ, इस तरह कुछ है, ठीक है, कि इन्होंने वो पहुंचा दिया है जो करा उन्होंने, ठीक है, जो अमाल किए अच्छे बुरे, बस अब मरने के बाद उनको बुरा ना कहो। ये हम नहीं, ये दूसरे धर्म के लोग भी ऐसा बोलते हैं, ठीक है, इस्लाम से हटके भी चीज़ें कही जाएँ। तो अब जो किया बंदे ने, ठीक है, गलत किया सही किया, वो अलग बात है, उसको छोड़ें, लेकिन बुरा भला कहना कोई, हमें इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। फिर उसके बाद तो यहाँ पर क्या है, तलबा यज़ीद इब्न मुआविया शाइरन लिहिजाए आदाइही, दुश्मन कौन है? दुश्मन अंसार सहाबा, ठीक है, दुश्मन उनकी मदद, उनकी बुराई के लिए किस शायर से तलब किया? तो और उससे कहा था, क्या कहा था? लका ज़िम्मत अमीरुल मोमिनीन व ज़िम्मती, ठीक है, अमीरुल मोमिनीन का ज़िम्मा है तुम्हारे लिए, व ज़िम्मती, और मेरा ज़िम्मा, यानी तुम्हें कुछ नहीं होगा, ठीक है, बुराई करो अंसार की, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं अहद देता हूँ तुम्हें, मेरा अहद है तुम्हें। अमीरुल मोमिनीन का भी अहद है। उस वक्त अमीरुल मोमिनीन कौन थे? मुआविया बिन अबी सुफियान थे, हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, मुआविया बिन अबी सुफियान थे। मन हुआ, ठीक है। तो किससे तलब किया था? तो इन्होंने तलब किया था अख्तल से। किससे? अख्तल, जो कि मुस्लिम नहीं है, नसरानी है, वो बंदा कर सकता है। हालांकि ये भी डरा था, ये भी डरा था। देखें, एक नसरानी डर रहा है, लेकिन डरा करने वाला, कराने वाला नहीं डर रहा है। यजीद नहीं डर रहा है अंसार की बुराई करने से। अख्तल ने पीछे हटा था, ठीक है, फिर बाद में कहा वो दूसरी वजह से कि अंसार पिटवा देंगे, निपटवा देंगे, उस हिसाब से डरा था, ठीक है। तो इससे पहले यजीद किसके पास गया था? काब बिन जुएल के पास। काब बिन जुएल ने मना कर दिया, कहा कि मैं नहीं कर सकता, मैं मुसलमान हूँ, उन लोगों की बुराई करूँगा जिन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लज़ीना आवौ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल मशक्क़ा, ठीक है, परेशानी के वक्त में अल्लाह के रसूल को पनाह दिया और उनके साथियों को, क्या मैं उनकी बुराई करूँगा? काब बिन जुएल ने मना कर दिया, कहा मैं बताता हूँ एक बंदे को, ठीक है, जिसकी ज़ुबान बड़ी तेज़ चलती है और सब कुछ कर देगा। वो अख्तल के पास गया और अख्तल से बुराई करवाई, ठीक है। फिर उसके बाद जब अख्तल ने बुराई गई, जब अंसार मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आए, मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इनकी ज़ुबान काटना चाहते थे, ठीक है, यानी इनको सज़ा देना चाहते थे, लेकिन यजीद उसके सामने आड़े आ गए और फिर कुछ नहीं होने दिया, ठीक है। फिर उसके बाद अगला सवाल है, बतलो मकामातिल हरीरी। ये सवाल
काफ़ी बार आ चुका है। बतल मकामात हरीरी, हरीरी के बतल में से क्या है? तो बतल के बारे में एक मोटी बात मैंने बताई है कि वो अबू से शुरू होते हैं। एक अबुल फतह अल-इस्कंदरी है, एक अबू ज़ैद सरूजी है। तो सही जवाब क्या होगा? अबू ज़ैद अस-सरूजी। बतल मकामात हरीरी, सही जवाब क्या होगा? अबू ज़ैद अस-सरूजी। ठीक है, अबू ज़ैद अस-सरूजी। तो यहाँ पर देखें, ऐसा हम कह सकते हैं कि ये दोनों अबुल फतह अल-इस्कंदरी बतल हमज़ानी हैं। ईसा बिन हिशाम जो हैं आपके रावियुल मकामात हमज़ानी हैं। यहाँ पर ये दोनों हरीरी के हैं। ठीक है, हारिस बिन हुमाम। उसके बाद अगला सवाल है, ज़रबा वालिदो इब्नुल मुक़फ़्फ़ा लिल ख़ियाना। ठीक है, इब्नुल मुक़फ़्फ़ा के वालिद को मारा गया, पिता को मारा गया ख़यानत की वजह से, जिसके अब्बा का नाम क्या था? रोज़बे बिन दाज़वे, यानी इसके अब्बू का नाम दाज़वे था। किसकी वजह से? ख़यानत की वजह से, माल में ख़यानत की है। हत्ता तक़फ़्फ़अत यदुहु, यहाँ तक कि उसका हाथ टूट गया। ठीक है, हाथ अलग हो गया, हाथ टूट गया। और लुक़िबा बिल मुक़फ़्फ़ा, और अब्दुल्ला के बाप का नाम मुक़फ़्फ़ा रख दिया गया, हाथ टूटा हुआ। मन ज़रबहु, तो ये जो मारा था, किसने मारा था? तो आप समझ सकते हैं कौन सा मार सकते हैं। तो ये आपके हज्जाज बिन यूसुफ़ ने इनको निपटाया था। ठीक है, हज्जाज बिन यूसुफ़ ने इनको निपटाया था। ठीक है, ये देखें जून 2018 का है, और न्यू सिलेबस जो रिवाइज सिलेबस हुआ है वो आपका भी 2 एग्ज़ाम हुए उसके कुल, दिसंबर 2019 और इसी तरीके से जो मैंने दिया था सितंबर 2020। अभी 2 एग्ज़ाम हुए हैं। वो पेपर बहुत अच्छे से हल करना, मैंने बहुत अच्छे से हल कराए भी हैं, काफ़ी रहनुमाई करेंगे। ये तो पुराने पेपर हैं जिसमें इस तरीके के सवाल आते हैं जो अब नहीं आएंगे शायद। ये सवाल देखें, यहाँ पर क्या कहा कि गलत जोड़ा बताइए, हद्दिद ज़ौजल ख़ता, गलत जोड़ा बताइए, फिल मज़कूरी नादनाहु, इनमें से जो ज़िक्र हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कश्शाफ़। कश्शाफ़ क्या तफ़सीर अदबी में है? बिल्कुल, कश्शाफ़ तफ़सीर अदबी में है। अदबी मतलब बलागा, अदब में ही तो आता है। ठीक है, अदब में ही कहते हैं, तफ़सीर अदबी में है। मफ़ातिहुल ग़ैब जो है तफ़सीर बिर राय है। ठीक है, मफ़ातिहुल ग़ैब बिल्कुल सही बात है, तफ़सीर बिर राय है। और तफ़सीर बिल मासूर, तफ़सीर बिर राय और तफ़सीर बिल मासूर का मैं बता देता हूँ। तफ़सीर बिल मासूर का मतलब ये है कि एक बंदा कुरान की तफ़सीर करता है और वही ज़िक्र करता है जो ऊपर ज़िक्र है, मतलब सहाबा ने ज़िक्र किया, ताबईन ने अक़वाल कहें आयतों के बारे में, और वो अपनी तफ़सीर में इकट्ठा कर देता है। जैसे जलालैन है, तफ़सीर इब्न कसीर है, अपनी जानिब से कोई राय नहीं, किसी और की भी कोई राय नहीं। जबकि मफ़ातिहुल ग़ैब, ठीक है, तफ़सीर बिर राय में क्या होता है कि वहाँ पर कुरान की तफ़सीरों को करने में लोगों की आरा वगैरह को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। हालांकि उसमें भी मासूर चीज़ें होती हैं, लेकिन तरजीह किसको मिलती है? राय वगैरह ज़्यादा होती हैं। ठीक है, फ़ी ज़िलालिल क़ुरान ये तफ़सीर फ़िक़ही नहीं है, बल्कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि फ़ी ज़िलालिल क़ुरान जो है ये तहलीली, बलागी, अदबी और इज्तिमाई है, ऐसा कुछ। ठीक है, जानिब तहलीली है, बलागी है, अदबी है, इज्तिमाई है, अलग अलग टाइप होते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप होते हैं, वो सारी चीज़ें जानते हैं आप। जैसे मफ़ातिहुल ग़ैब की अगर बात करें, मफ़ातिहुल ग़ैब की अगर बात करें तो एक हिसाब से ये तफ़सीर बिर राय है, एक हिसाब से ये कोई और है। ठीक है, एक हिसाब से कोई और है, तो ऐसा बहुत सारा चलता है। ठीक है, जैसे यहाँ तफ़सीरुल अदबी है, इसी तरीके से तफ़सीरुल बलाग़ी भी है, कश्शाफ़ तफ़सीरुल मौज़ूई भी है। ठीक है, क्योंकि एक मौजू सिर्फ बलागा से बहस करती है, तो कई टाइप होती हैं। ठीक है, तो गलत क्या है यहाँ पर? फ़ी ज़िलालिल क़ुरान जो है तफ़सीर फ़िक़ही नहीं है, तफ़सीर फ़िक़ही नहीं है। इसी तरीके से आपकी जो तफ़सीरें होती हैं, तफ़सीर होती है मौज़ूई होती है, तफ़सीर बलाग़ी होती है, तफ़सीर आपकी फ़िक़ही होती है, जो यहाँ पर दिया हुआ है। तफ़सीर फ़िक़ही का मतलब क्या होता है कि कुरान के ज़रिए अहकाम व मसाइल बयान किए जाते हैं, कुरान के ज़रिए अहकाम व मसाइल बयान किए जाते हैं। और इसमें चारों इमामों की अलग अलग हैं। इमाम हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की अभी आगे बताऊंगा मैं, उसमें तफ़सीर लिखी हुई है। इमाम शफ़ाई की किसी ने लिखी हुई है, किसी ने इमाम मालिक की रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई है। ठीक है, इस तरीके से उनके मज़हब के हिसाब से तफ़सीर फ़िक़ही मसले बताए गए हैं। तफ़सीर इल्मी होती है, तफ़सीर इल्मी का मतलब साइंस वगैरह। ठीक है, साइंस वगैरह जिसमें ज़िक्र होती है, साइंस को बयान किया होता है। तफ़सीरुल मौज़ूई होती है, एक मौजू को लेकर, जैसे अलमरअतु फ़िल क़ुरान, इस तरीके से एक मौजू है। ठीक है, तो तफ़सीर जलालैन, यहाँ पर तफ़सीर जलालैन के ताल्लुक़ से कभी बात नहीं हो पाई हमारी कभी। तफ़सीर जलालैन जो है तफ़सीर बिल मासूर है। तफ़सीर जलालैन लिखी किसी है? जलालैन दो जलाल हैं। नंबर 1 है जलालुद्दीन महल्ली और दूसरे हैं जलालुद्दीन अस्सयूती। पहले हैं जलालुद्दीन अल महल्ली और दूसरे हैं आपके जलालुद्दीन अस्सयूती। शुरुआत किसने की थी इस किताब को लिखने की? शुरुआत की थी आपके जलालुद्दीन महल्ली ने, वही असल राइटर हैं। बाद में जब उनका इंतकाल हो गया तो जलालुद्दीन अस्सयूती ने किया है। चुनांचे जलालुद्दीन महल्ली ने क्या किया कि सूरह फातिहा की तफसीर की। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा कि मैं आखिर का पहले तफसीर करूँगा। चुनांचे सूरह कहफ 15 पारे के आखिर 15 पारे से सूरह कहफ और सूरह नास की तफसीर इन्होंने की है। सूरह फातिहा, फिर बाद में थोड़ा सा, फिर सूरह कहफ से सूरह नास तक। और इमाम सुयूती ने कौन सी की है? सूरह बकरा से सूरह निसा तक, सूरह बकरा से सूरह निसा तक। ठीक है, तो गोया कि पहले किसने लिखी? जलालुद्दीन महल्ली ने। लेकिन उन्होंने कौन सा हिस्सा किया तफसीर का? लास्ट वाला हिस्सा।
बाद में किसने की? सियूती ने। लेकिन उन्होंने कौन सा हिस्सा किया? पहला वाला हिस्सा, सिवाय सूरह फातिहा के। सूरह फातिहा किसकी है? जलालुद्दीन महल्ली ने की है, ठीक है, जलालुद्दीन महल्ली ने की है। उसके बाद कुतुब तफसीर में मैं आपको बता दूंगा, थोड़ा सा मिल जाएगा, लिख लीजिएगा यहाँ पर, अगर आप पूरा नाम नहीं लिख पाएँ, रोक रोक के नाम भी याद हो जाएगा। जैसे तफसीर बिल मासूर जो है, तफसीर बिल मासूर का मतलब ये है कि उसमें अक़वालुस सहाबा, अक़वालुस सलफ़, ठीक है, अक़वालुत ताबईन, जो मासूर है सहाबा से, ताबईन से, ठीक है, उनको ज़िक्र किया जाता है, ठीक है। तो इनमें जो तफसीर बिल मासूर में जो किताबें हैं, नंबर 1 जामिउल बयान अन तावीलुल कुरान, तबरी की जो तफसीर है, जामिउल बयान अन तावीलुल कुरान, इब्न जरीर तबरी की जो किताब है, ठीक है। उसके बाद बग़वी की जो किताब है मालिमुत तंज़ील, बग़वी की जो किताब है मालिमुत तंज़ील, ठीक है, वो भी मासूर में है। फिर उसके बाद आपकी इब्न कसीर की किताब जो है तफसीरुल कुरानिल अज़ीम, इब्न कसीर की जो किताब है इब्न तफसीरुल कुरानिल अज़ीम, वो भी इसी में है। फिर उसके बाद सियूती की जो किताब है अद्दुर्रुल मंसूर, अद्दुर्रुल मंसूर, वो भी इसी में है। फिर उसके बाद फ़तहुल क़दीर शौकानी की है, ठीक है, फ़तहुल क़दीर शौकानी की, वो भी आपकी इसी में है। हालांकि उसमें उन्होंने तफसीर बिल राय भी है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा हिस्सा किसका है? तफसीर बिल मासूर का है। फिर उसके बाद फ़तहुल क़दीर शौकानी की, फिर अज़वाउल बयान, अज़वाउल बयान शनक़ीती की जो है, जो असर हदीस के हैं, ठीक है, इनकी किताब भी तफसीर बिल मासूर के अंदर है। इसी तरीके से तफसीर बिल राय में जो मशहूर हैं, नंबर 1 कश्शाफ़, ठीक है, तफसीर बिल राय में कश्शाफ़, ठीक है, कश्शाफ़ जैसे एक हिसाब से तफसीर बिल राय है, तो एक हिसाब से आपकी बलाग़ी है। तो ये अलग अलग टाइप होती हैं, ठीक है। जैसे एक हिसाब से मैं क्या हूँ? एक लड़का हूँ, अगर लड़के लड़की की बात करूँ। एक हिसाब से मैं स्टूडेंट हूँ, अगर स्टूडेंट और टीचर की किस्मों की बात करें, तो आप ये नहीं कह सकते कि आप लड़का हैं तो आप स्टूडेंट या टीचर नहीं हो सकते। तो अलग अलग किस्में होती हैं, ठीक है। तो कश्शाफ़ जैसे एक हिसाब से बलाग़ी है, तो एक हिसाब से आपकी ये आपकी तफसीर बिल राय भी है, ठीक है, तफसीर बिल राय भी है। तफसीर एक होती है तफसीर तहलीली और तफसीर इजमाली। तफसीर तहलीली का मतलब बहुत डिटेल की हुई होती है, तफसीर इजमाली जैसे बहुत कम। जैसे तफसीर इजमाली में हम मान सकते हैं कि आपके जलालुद्दीन और सियूती को छोटा छोटा लिखा होता है, वजीज़। तो बात चल रही थी तफसीर बिल राय में। तफसीर बिल राय में नंबर 1 कश्शाफ़, नंबर 2 राज़ी की मफ़ातिहुल गैब, जिसको तफसीर बिल कबीर कहा जाता है। इसी तरीके से कुर्तुबी की अलजामे लि अहकामिल कुरान, कुर्तुबी की अलजामे लि अहकामिल कुरान। बाकी यहाँ पर तफसीर फ़िक़ही लिखा हुआ था, तो तफसीर फ़िक़ही में जैसे हनफी मज़हब के मुताबिक अहकामुल कुरान है जस्सास की, अहकामुल कुरान है जस्सास की तफसीर फ़िक़ही में, जिसमें मसाइल बताए होंगे। फिर उसके बाद फ़िक़ह शाफ़िई में बैहक़ी की है अहकामुल कुरान। फिर उसके बाद फ़िक़ह मालिकी में इब्न अरबी की है अहकामुल कुरान। तो तीनों फ़िक़ह यानी तफसीर फ़िक़ही में अहकामुल कुरान है, हनफी में जस्सास की, शाफ़िई में बैहक़ी की, मालिकी में आपके इब्न अरबी की, और हम्बली में ज़िक्र नहीं था। बाकी शी वगैरह भी हैं, शी हैं, मुतज़िली हैं, ये तो मज़हब के हिसाब से हो गया, ठीक है, ये तो मज़हब के हिसाब से हो गया। अगला सवाल है अश्शाइरुल उम्वी, उम्वी शायर। तो उम्वी शायर तो तीनों हैं। यंतमी इला अशीरत क़बीलत तमीम, क़बीलत तमीम की तरफ उनकी निस्बत है। तो अख्तल तग़लब की तरफ निकल गए, जमील बिन अमर क़ुदाआ की तरफ, ठीक है, ये दोनों निकल गए। अब 2 बचे फ़रज़दक और जरीर, जो कबीले तमीम से ताल्लुक़ रखते हैं। आखिरी में क्या दिया हुआ है? तो अरब बिराइल गनम वल हमीर, ठीक है, कि इन्होंने गधे वगैरह और इसी तरीके से बकरियों वगैरह को चराया है। तो कौन इससे माने जाते हैं? अपने दादा के, अपने अब्बू के बकरी वगैरह को चराया है किसने? ये आपके जरीर ने, ठीक है, ये आपके जरीर ने। तो अच्छे से मुताला करें इंशाअल्लाह, बस डरने की ज़रूरत नहीं है, मेहनत से पढ़ते रहें। हसन ज़ैयाद एमए के बच्चे अगर वीडियो देख रहे हैं तो हसन ज़ैयाद को बिल्कुल एक एक लफ्ज़ को चाटने की कोशिश कीजिएगा इंशाअल्लाह। तब जो हार्ड क्वेश्चन जो आपको मिले हैं आपके 2020 में जेएनयू में, वो इंशाअल्लाह आप उसको सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन वहीं से पूछे गए हैं। अगला सवाल है बुदियतिल किताबत बि अब्दुल हमीद व खुतिमत बे इब्न अल अमीद। इसको याद कर लेना, बुदियतिल किताबत बि अब्दुल हमीद, अब्दुल हमीद से किताबत शुरू हुई है और इब्न अमीद पे किताबत ख़त्म हुई है। ये सवाल बहुत आता है। बशार व अबू नवास मानाहुमा वाहिद, दोनों के माने एक ही होते हैं। वल इद्दतु इस्नान, ठीक है, और मतलब गिन लो 2, वरना एक ही बात इन्होंने कही है अपने अशार वगैरह में। कौन? बशार और अबू नवास। तो ये किसने कहा है? तो ये कहा है आपका जाहिज़ ने। किसने कहा? जाहिज़ ने। अक्सर ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसको आज फंसा लेना अपने जहन में, कभी नहीं भूलना। इसने कहा ये जाहिज़ ने। इसी तरीके से ये ऊपर वाला जो था, इस तरीके के और कहा जाता है कि बुदी अशेरो, शेर की शुरुआत किससे शुरू हुई है? शेर की शुरुआत किससे हुई है? बेमलिकिन व खुतिमा बेमलिकिन, ठीक है, शेर की शुरुआत एक मलिक से हुई, एक बादशाह से हुई है, और ख़त्म भी एक बादशाह पर। तो पहले मलिक से मुराद यानी जिससे शुरुआत हुई है वो इमरुल कैस हैं, और दूसरे वाले से अबू फ़िरास अल हमदानी हैं, अबू फ़िरास अल हमदानी है। अगला सवाल है काना कबीहल वजह सलअर्रास, कि वो बुरे सूरत वाले थे, बुरे सीरत वाले थे, वसल अर्रास, और गंजे थे, टकले कह सकते हैं हम, ठीक है। तो ये कौन थे? जाहिज़ थे, ठीक है, ये जाहिज़ थे। और भी बहुत सारी अससियात ने इनके बारे में लिखा है कि बहुत बुरे थे, यहाँ तक कि
ایک बादशाह ने इनको भगा दिया, नहीं पैसे वगैरह देके अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बुलाया, लेकिन जब सूरत देखी तो कहा फिर चले जाओ साहब, आप मत पढ़ाइए हमारे बच्चे को। उश्तुहिरा बित्तफ़न्नुन फ़िल गज़ल, गज़ल में बहुत महारत हासिल की है, गज़ल को एक फ़न बनाया है इन्होंने। शाइर फ़न गज़ल फ़ी असरिही इनको कहा जाता है। कौन है? बशार इब्ने बुर्द, बशार इब्ने बुर्द शाइरुल गज़ल इनको कहा जाता है, बशार इब्ने बुर्द को शाइरुल गज़ल कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल है दखला मुस्तफ़ा लुत्फ़ी अलमनफलूती अल अज़हर हैथु तलक़्क़ना उलूमुद्दीन वल्लुग़ा इला मुद्दा। तो मुस्तफ़ा लुत्फ़ी मनफलूती ने अज़हर में उलूम दीन उलूम लुग़ा ये कितने साल तक सीखे हैं? बिल्कुल आप इनकी लाइफ पढ़ेंगे, इनकी बारे में पढ़ेंगे तो ऊपर ही लिखा रहता है कितने, 10 साल। सही जवाब क्या होगा? 10 साल तक ये आपके जामिया अज़हर में तालीम हासिल करते रहे। वलिदा शाइरुन उम्वियुन फ़ी मक्का, ये शायर उम्वी हैं, मक्का में पैदा हुए। मिन अबिन कुरशीन, कुरशी हैं, व उम्मिन यमनियतिन। तो हम जानते हैं कि फ़रज़दक जो हैं ये कुरशी नहीं हैं, अख्तल भी कुरशी नहीं है, ये दोनों कुरशी हैं। व उम्मिन यमनियतिन, और माँ क्या है? यमनिया हैं। तो ये किसके बारे में है? उमर इब्ने रबिया के बारे में। किसके बारे में? ये आपका उमर बिन रबिया के बारे में है। उबैदुल्लाह बिन कैस भी आपके, ये भी शायर कुरैश हैं फ़िल असरिल उम्वी। ठीक है, तो सही जवाब क्या होगा? उमर बिन रबिया। अगला सवाल है अल्लफ़ा इब्न रशीक़ अल-क़ैरवानी किताबहु शहीर अला मौदू। तो इब्न रशीक़ अल-क़ैरवानी को अपने ध्यान में लाइए, फिर देखिए इनकी सबसे मशहूर किताब कौन सी है। तो इनकी सबसे मशहूर किताब है अल-उम्दा फ़ी सनाअत अश-शेरी व नक़दिही, अल-उम्दा फ़ी सनाअत अश-शेरी व नक़दिही। क्या है इनकी? अल-उम्दा फ़ी सनाअत अश-शेरी व नक़दिही। ठीक है, अल-उम्दा फ़ी सनाअत अश-शेरी व नक़दिही। तो ये किस में है? नक़द में है। किस मौजू पे है? नक़द में इनकी किताब है। इब्न रशीक़ ने जो अपनी मशहूर किताब लिखी है उसका मौजू है नक़द। ठीक है, अगला सवाल है अल-अदबुल कबीर वल अदबुस सग़ीर किताबान मिन तालीफ़। तो अल-अदबुल कबीर वल अदबुस सग़ीर जो किसकी किताबें हैं? तो ये किताबें इब्नुल मुक़फ़्फ़ा की और काफ़ी मशहूर किताबें हैं, काफ़ी मशहूर किताबें हैं। अगला सवाल है मौदू हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा, हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा का मौदू क्या है? तो हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा का जो मौदू है वो है फ़लसफ़तुत तशरीअ अल इस्लामी। किसकी है ये? शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी की फ़लसफ़तुत तशरीअ अल इस्लामी। तशरीअ अल इस्लामी का मतलब क्या है? इस्लामिक लेजिस्लेशन का की फ़िलॉसफ़ी क्या है। क्या फ़िलॉसफ़ी का मतलब होता है वाई। ठीक है, ये अहकाम है तो क्यों है, ये मैं बता चुका हूँ। ये नमाज़ 5 फ़र्ज़ हुई तो क्यों हुई, हज क्यों फ़र्ज़ हुआ, ठीक है, ज़कात क्यों फ़र्ज़ हुई, ये सब चीज़ें बयान होती हैं इसमें फ़लसफ़तुत तशरीअ अल इस्लामी। उसके बाद अगला सवाल है सबब हुब्बिल वतनिया फ़ी शेर अहमद शौक़ी यरजिउ इला। तो अहमद शौक़ी के शेर में हम मोहब्बत देखते हैं, नेशनलिज़म देखते हैं। ठीक है, वो मोहब्बतन की मोहब्बत, देश की मोहब्बत देखते हैं, हुब्बुल वतनी देखते हैं इनके शेर में। वो क्यों है? तो इसकी वजह क्या है कि हालात ऐसे हो गए थे, इनको जाना पड़ा, अपना देश छोड़कर जाना पड़ा। और 5 साल तक आप 1914 से 1919 तक या 20 तक आप अंदलुस में रहे। ठीक है, जिसकी वजह से वतन की याद आती थी और वतन की वजह से तो हालात ऐसे हो गए थे। ठीक है, हालात ऐसे हो गए थे, कोई शोहरत तलबी और चीज़ें नहीं थी। हुआ मिन उलमा इद्दीन अल इस्लामी, वो दीन इस्लामी के उलमा में से हैं। वुलिदा फ़ी कलमून, कलमून में पैदा हुए। कलमून कहाँ है? लबनान में। मिन मुफस्सिरुल कुरान, मुफस्सिर कुरान में से है। तो अगर मुफस्सिर कुरान की बात करें तो मुफस्सिर कुरान सैयद कुतुब भी हैं, लेकिन सैयद कुतुब मिस्री हैं, ख़त्म हो गए। अब्दुर्रहमान कावाकी भी सूरी हैं, खैरुद्दीन ज़रकली सूरी हैं, मोहम्मद रशीद रज़ा लबनानी हैं। अगर आपको सिर्फ यही पता हो ना कि ये सूरी और लबनानी, यही ख़त्म हो जाएगा। सैयद कुतुब मिस्री हैं, अब्दुर्रहमान अल कावाकी भी सूरी, खैरुद्दीन ज़रकली ये भी आपके सूरी हैं, मोहम्मद रशीद रज़ा जो हैं आपके लबनानी हैं। और मोहम्मद रशीद रज़ा के बारे में देख लीजिए। तो सही जवाब क्या होगा? कलमून में लबनान में कौन पैदा हुए? मोहम्मद रशीद रज़ा। मोहम्मद रशीद रज़ा 1865 में इनकी पैदाइश है और 1932 में हाफिज़ इब्राहीम शौक़ी वाली इनकी वफ़ात है। ठीक है, 1865 में इनकी पैदाइश है और 1932 में इनकी वफ़ात है। उसके बाद मुजल्लत मनार इन्होंने निकाला, काफ़ी मशहूर है मुजल्लत मनार 1898 में। ठीक है, 5 साल तक जारी रहा, 1898 से 5 साल तक जारी रहा। इसी तरीके से इंडिया की ज़ियारत भी इन्होंने की, इंडिया भी आए हैं। बाकी इनकी तफसीर कौन सी? मुफस्सिरुल कुरान कहाँ है? तफसीरुल मनार, जिसको पूरा किया है इन्होंने। ठीक है, मोहम्मद अब्दुहू ने शुरू किया था और इसके बाद उन्होंने मुकम्मल किया, लेकिन निस्बत इन्हीं की तरफ की जाती है, रशीद रज़ा की तरफ, तफसीरुल मनार की। बाकी और दूसरी किताबें इनकी यहाँ पर लिख लें। नंबर 1 अस्सुन्ना व शिया, ठीक है। दूसरा हकीकतुर रिबा, ठीक है, हकीकतुर रिबा। उसके बाद इनकी है मनासिकुल हज। फिर उसके बाद चौथे पे अल-वहाबियून वल हिजाज। फिर उसके बाद है अल-वह्युल मुहम्मदी लिल जिन्सिल लतीफ़। ये कुछ किताबें इनकी। बाकी मुजल्लत मनार और मुजल्लत बाकी तफसीरुल मनार इनकी मशहूर है। ठीक है, लबनानी है। बाकी अब्दुर्रहमान
الکواکبی جو سوری ہیں، ٹھیک ہے، خیر الدین الزرکلی جو یہاں پر نام ہے، ان کی ایک کتاب ہے الاعلام جو کہ تراجم پہ مشہور ہے۔ تراجم کا مطلب بچے نہیں جانتے ہیں، سوانح حیات پہ، لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں تراجم۔ تراجم کا مطلب ترجمہ نہیں۔ تو ان کی جو خیر الدین الزرکلی کی عصر حدیث کے ہیں، 1893 سے 1976 ہیں، 1893 سے 1976، 1976 ٹھیک ہے، کسی اور کی وفات ہو تو بتانا۔ 1893 سے پیدائش ہے اور 1976 ان کی وفات ہے، کہ اس کی خیر الدین الزرکلی کی، اور ان کی کتاب الاعلام جو قاموس و تراجم لاشہر الرجال والنساء من العرب ٹھیک ہے والمستعربین والمستشرقین، ٹھیک ہے، والمستعربین والمستشرقین، 8 جلدوں پر مشتمل ہے ان کی جو کتاب اعلام ہے۔ اگلا سوال ہے، لیس من مؤلفات شیخ عبدالحق محدث دہلوی، عبدالحق محدث دہلوی کی مؤلفات میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ان کی اشاعۃ اللمعات ان کی مؤلفات میں سے ہے، مدارج النبوہ ان کی مؤلفات میں سے ہے، مدارج النبوہ، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور میں نے کوئی کتاب دیکھی تھی، مدارج النبوہ، ٹھیک ہے، مدارک النبوہ ایسا کچھ ہے، ٹھیک ہے، مدارک النبوہ، تو مدارج النبوہ ان کی کتاب ہے، شرح الصدور فی تفسیر آیت النور ان کی کتاب ہے، لیکن المسلمون فی الہند جو ہے وہ آپ کی ابو الحسن علی ندوی کی کتاب ہے۔ تو صحیح جواب کیا ہوگا؟ المسلمون فی الہند، جو کہ ابو الحسن علی الندوی کی کتاب ہے۔ موضوع کیا؟ الفوز الکبیر کا موضوع کیا ہے؟ تو فوز الکبیر اکثر یہ آپ کا سجا کے ساتھ بیان کرتے ہیں، تو الفوز الکبیر تفسیر، تو اس سے ہی پتہ چل جائے گا، اگر نہ بھی پتہ ہو نا آپ کو تو یہیں سے نکل جاتا ہے، الفوز الکبیر فی اصول التفسیر، ٹھیک ہے، الفوز الکبیر فی اصول تفسیر۔ باقی فقہ میں بھی ان کی ایک عبدالجید کتاب ہے، علم الکلام میں بھی ان کی کتاب ہیں، صوفیہ اور اس طریقے سے کتابیں ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا سوال ہے، الادیب المصری، مصری ادیب، دخل الازہر سنۃ 1817 میں ازہر میں ایڈمیشن لیا، بعد ابھی سے سنوات، اور کچھ ہی سالوں بعد وہاں پر 2 سال ٹیچنگ بھی کی ہے، ٹھیک ہے، 2 سال ٹیچنگ بھی کی ہے، تو وہ کون ہے؟ تو آپ 1870 کی ڈیٹ کو دیکھیں تو احمد امین ابھی پیدا نہیں ہوئے، محمد حسین ہیکل پیدا نہیں ہوئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد عبد الرحمن کواکبی کی بات کریں تو 1885 میں پیدا ہوئے، تو 1817 میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ان میں سے، ٹھیک ہے، 1817 میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ رفاعت طہطاوی اکیلے ہیں جو 1801 کے ہیں، اور اس کے بعد ان کے بارے میں ہی یہ بات ہو سکتی ہے، وہ کون ہیں؟ رافع الطہطاوی اس کا صحیح جواب ہوگا، 1801 میں ان کی پیدائش ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا سوال ہے، فیلسوف الشعراء شاعر الفلسفہ، فیلسوف الشعراء شاعر الفلسفہ کس کو کہا جاتا ہے؟ یعنی شعراء کے فیلسوف ہیں اور فلسفہ کے شاعر ہیں، یہ کس کو؟ ابو العلا المعری کے بارے میں۔ اسی وجہ سے ہی نا جو کوشچن آیا تھا مجھ سے غلط ہوا تھا کہ شاعر وہ جو وفق بین الشعر والفلسفہ، نا کہ وہ متنبی ہے، وہ ایک عبارت ہے وسن زیات کی جو متنبی کے بارے میں ہے، لیکن اس کی وجہ سے فلسفہ کا نام ہم جو جانتے ہیں وہ ابو العلا المعری کا جانتے ہیں، ٹھیک ہے، فلسفی ہیں۔ اگلا سوال ہے، اصل و اسلاف شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی جو اسلاف ہے ان کی اصل کیا ہے؟ تو ان کی اصل آپ کی مدنی ہے، کیا ہے ان کی اصل؟ مدنی ہے، ٹھیک ہے، ان کی اصل مدنی ہے۔ اگلا سوال ہے، ولد فی عامل سنۃ 224 ہجری، 224 ہجری میں عامل میں پیدا ہوئے، پھر اس کے بعد طلب علم کے لیے، ٹھیک ہے، چلے گئے، فجاء بغداد، کہاں چلے گئے؟ جا بغداد، بغداد آئے، عامل سے بغداد آئے، یہ بھی عراق میں ہی ہے عامل بھی، ثم استقر فی بغداد، بغداد میں ہی رہے یہاں تک کہ 310 میں ان کی وفات ہو گئی۔ 310 میں وفات ہمیں پتہ ہے ان بندے کی جو بھی ہیں، 310 میں ان کی وفات ہوئی، تو وہ کون ہے؟ تبری ہیں، وہ کون ہے؟ تبری ہیں۔ راز زمخشری کے بارے میں جانتے ہیں، زمخشری کی نہیں ہے بلکہ زمخشری کی 500 کے آس پاس ہے، حمدانی کی آپ کی ہے، ٹھیک ہے، رازی کی، ٹھیک ہے، ان کی بھی 500 کے آس پاس، 600 کے آس پاس ہے، ٹھیک ہے، تو تبری 310 والے ہیں۔ اگلا سوال ہے، لیس من مؤلفات شیخ علی الطنطاوی، علی الطنطاوی کی مؤلفات میں سے نہیں ہیں۔ تو اب یہاں پر دیکھیں، رجال من التاریخ چلو مجھے پتا ہے، یا فی سبیل الاصلاح، لیکن فی التحلیل الادبی کے بارے میں نہیں جانتا ہوں میں، تو یہ تینوں کتابیں انہی کی ہیں، فی التحلیل الادبی، فی سبیل الاصلاح، رجال من التاریخ، ٹھیک ہے، آپ کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بین القصرین جو ہے یہ نجیب محفوظ کی ہے، بین القصرین نجیب محفوظ کی ہے، تو نجیب محفوظ کی ہے، یہ صرف پتہ ہونے سے آپ کا سوال حل ہو جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ علی طنطاوی کی مؤلفات میں سے نہیں ہے، اور ہم جانتے ہیں بین القصرین تو نجیب محفوظ کی ہے، تو سوال یہیں سے حل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو کچھ آؤٹ سائڈر کو بھی یاد کرنا بہت اہم ہوتا ہے، جیسے صرف ایک کا پتہ ہونے سے ہمارا سوال یہاں پر حل ہو جاتا ہے۔ مؤلفات شیخ علی طنطاوی کی مؤلفات میں سے نہیں ہے بین القصرین، ٹھیک ہے، باقی یہ تینوں یاد کر لینا۔ شعر و حافظ ابراہیم پچھلی ویڈیو میں آیا تھا، حافظ ابراہیم کا شعر جو یہ کتاب ہے یہ کس کی ہے؟ تو یہ ابراہیم عبد القادر المازنی کی ہے، جن کی 2 کتابیں اور ہیں، ابراہیم الکاتب اور ابراہیم الثانی، اور شعر و حافظ ابراہیم، شعر و حافظ ابراہیم۔ باقی آج کا لاسٹ سوال ہے، متحدثا فی موضوع، بات کرتے ہوئے سیرہ ذاتیہ کے متعلق، سیرہ ذاتیہ کے متعلق بات کرتے ہوئے، متحدثا فی موضوع کتابت سیرہ ذاتیہ، سیرہ ذاتیہ کے لکھنے کے موضوع کے متعلق کہتے ہیں، وثمۃ سبب آخر خاص بی، میرے ساتھ کچھ ایک اور سبب بھی ہے، ٹھیک ہے، کچھ ایک اور وجہ بھی ہے، وہ انی من اسرۃ من المعمرین، میں تھوڑا بوڑھا ہوں یا نہیں،
ठीक है। वकुल्लु अफरादिहा अहया, और उसके सारे अफराद जिंदा हैं। वलैसा मिन हक़्क़िका अन तक्तुबा अन्हुम वहुम अहया, और तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है कि तुम उनके बारे में लिखो और तुम वो ज़िंदा हैं अभी, ठीक है, वो अभी ज़िंदा हैं, ठीक है। तो ये किसने कहा? ये आपका कहा है नजीब महफूज ने। किसने कहा? ये नजीब महफूज ने। तो ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर यहाँ तक पहुँचे तो प्लीज़ कमेंट करना, शेयर ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना, और इसी तरीके से आप मेरा सपोर्ट करते रहिए। शुक्रिया।